प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। ध्यानपूर्वक जप ना करना सभी अपराधों का मूल है, जननी है। इसको हम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी हुई रूप गोस्वामी को शिक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से एक साधक को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। इस बीज का अर्थ है वो विधियाँ, वो प्रोसेस, वो टेक्निक्स जिससे जीव अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। और ये बीज प्राप्त होने के बाद उसके हृदय में उसका जो माली है वो भक्त स्वयं होता है, और उसकी ये उत्तरदायित्व है कि इस भक्ति लता बीज का वो सही ढंग से ध्यान दे, उसका पोषण करे, उसकी सुरक्षा करे, और इस लता को आगे बढ़ाते बढ़ाते राधा कृष्ण के चरणों तक ले जाए। और इसका जो माली है, इसको जो पानी देना है, उसका श्रवण कीर्तन। तो अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जो है इस बीज पे पड़ती है और फिर भक्तिलता पनपती है, खिलती है। लेकिन हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो यही हरे कृष्ण महामंत्र हमारे हृदय में, हृदय रूपी बगीचे में जो दूसरे तरह के बीज हैं, भुक्ति के बीज, भोग करने की इच्छाएं और मुक्ति के बीज, उनके ऊपर ये पानी डालती है, और फिर वो जो इच्छाएं हैं और प्रबल हो जाती हैं। और उसको कहते हैं कई प्रकार की उपशाखाएं, जिसमें 6 उपशाखाएं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। निषेधाचार, जीव हिंसा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कुटी नाती, यानी कि डुप्लिसिटीज आ जाती है, नियमों के पालन करने में नियम नहीं पालन कर पाते, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा बढ़ जाती है, 200 जीवों के प्रति हिंसा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इससे हम अपराध करते हैं और ये उपशाखाएं बढ़ती हैं और भक्ति लता को घोट देती हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक जप करना इतना आवश्यक है, अन्यथा अपने हृदय में बैठे हुए हम दूसरी इच्छाओं को और प्रबल करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।